देखिए सिंगल गाड़ी जा रही है, ये सिंगल गाड़ी गई, सिंगल गाड़ी को इन लोगों ने ठोक दिया, बम से उड़ा दिया, कहानी खत्म। और ये जाते क्यों है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये लोग ना कोई इनका प्रेपरेशन है साहब, ना इनका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है। खुला खेल फर्रुखाबादी, उसने एक्सीलरेटर दबा। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा कि परसों एक मेजर को मारा था, याद है आपको? बलूचिस्तान में एक और घातक हमला, आईईडी ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ाया। मुख्य सैन्य शिविर से बोर्ड होटल जा रहे थे। ये तो हर दिन की खबर बन गई है सर जी। थोड़ा तस्वीरें बदलती हैं, काफी एक्टिव हो गया है। रोज कन्वॉय उड़ाया जा रहा है वहाँ जी। अच्छा ये मैंने देखा है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ना इनके पास कोई रोड ओपनिंग होती है वहां पे। जैसे जब भी कॉन्वॉय मूव करता है ऐसे ये इलाके देखिए में, ना सर मूव कर रही जी, है जी, और कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है सामने। कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है, इनका कॉन्वॉय भी नहीं है। 2-3 गाड़ियों का कोई कॉन्वॉय सिंगल जा रहा है सर जी। यहाँ सिंगल जा रहा है। हाँ देखिए सिंगल गाड़ी जा रही है, ये सिंगल गाड़ी गई, सिंगल गाड़ी को इन लोगों ने ठोक दिया, बम से उड़ा दिया, कहानी खत्म। और ये जाते क्यों है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये लोग ना कोई इनका प्रेपरेशन है साहब, ना इनका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है। प्रॉपर आरओपी लगती है सड़क के दोनों तरफ, प्रॉपर रोड ओपनिंग लगती है कि यहाँ पे कोई बम तो नहीं है, मेटल डिटेक्टर से चेक करा जाता है, उसके बीच में फिर गाड़ियां जाती हैं। यहाँ पे तो खुला खेल फर्रुखाबादी, उसने एक्सीलरेटर दबा। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा कि परसों एक मेजर को मारा था, याद है आपको? आपने आप खबर ये करा कह था। रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपने सैनिकों को मरवा रही है वहां भेज भेज के? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर कोई बार बार ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई चाहता है पाकिस्तानी फौज में। गौरव तुम कह चुके हो ना, पोस्टिंग कोई ले ही नहीं रहा वहाँ। हाँ तो ये मरवा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर ऐसा हो रहा है साहब, बार बार अगर हो रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अरे यार कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप रोज रोज अपने बंदे आपके रोज आईआईडी से उड़ा के दिनेश ये समझ में नहीं आ रहा है, मजे कर रहे हैं वहां पे। दिनेश ये समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास कोई हथियार तो है नहीं, आईडी से उड़ा दे रहे हैं। मतलब ये कैसी आर्मी है जो आईडी के को भी साहब अपने से नहीं बचा सकती? लेकिन ये केले के बाद ऐसी कौन सी हथियार है? हाँ। कोई ऐसे हथियार तो है नहीं। और खुली जगह है। तो आप भी यही कह रहे हैं कि मरवाने के लिए भेज रहे हैं उनको? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सिस्टम है? आपको पता है एक नंगा तार है, हाँ। आप हाथ लगाओगे करंट लगेगा। तो आपसे किसी ने बोला कि साहब दस्ताने पहन लीजिए, कोई लकड़ी से इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ नहीं, आप उसी नंगे तार पे उंगली लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं यार करंट क्यों लग रहा है मुझे, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तार नंगा है इसलिए करंट लग रहा है। ये आर्मी में वो कौन लोग होंगे जिनको मुनीर यहाँ भेज रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, या तो कोई लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे अपनी पोस्टिंग अपनी पोस्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, वसूली जो हो रही है वसूली जो हो रही है। पाकिस्तान आर्मी इज वेरी फेमस, या किसी का वहां की एमएस ब्रांच में कोई कांटेक्ट नहीं है, या कोई ऐसा उसका कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं बैठा जो उसके सर पे आशीर्वाद रख के, हाथ रख के। क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही दिनेश भाई कि ये ऐसा हो कैसे सकता है कि रोज के रोज आप ये देखो उड़ा दिया। अच्छा ये वो पाकिस्तानी मेजर को परसों नरसों मारा था, वो भी बिल्कुल बाजार के बीचों बीच, बस से उसकी ऐसी काली गाड़ी आई, उसको भी उड़ा दिया। ये क्या सीखते हैं? ये आपस में शेयर नहीं करते? इनका कोई पाकिस्तानी आर्मी का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि भाई फलाना मारा गया था, तुम बच के रहना? ये हूर के लिए तो नहीं हो रहा है सर ये सर? पता लगा खुद ही फट रहे हैं पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता इनका क्या चैप्टर है। हाँ अगर इतना ये डॉक्ट्राइन इतने गहरे बैठी हुई दिमाग में जी, तो जीते जी तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो चलो बलूचिस्तान चले। हाँ चलो बलूचिस्तान चलें, क्योंकि कनाडा का वीजा नहीं मिल रहा, यूके का वीजा नहीं मिल रहा। अब इससे अब दुनिया में तो जन्नत नहीं मिल रही, तो ऊपर वाली ले लें। ऊपर वाली ले लें। चलो बलूचिस्तान, चलो बलूचिस्तान। और ये अग्नि 5 जरा देखिए अगली खबर, अग्नि 5 की बंकर बस्टर ताकत। इससे डरा है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह। विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान में अब तो भाई साहब सुरंगें भी सुरक्षित नहीं है, बिल में भी नहीं घुस पाओगे अब तो। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को बंकर बस्टर बना रहा है भारत। गहराई में दबे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी ये मिसाइल। मतलब सर इस बार जो है वो पहाड़ी फूट के रहेगी क्या, जो पिछली बार बच गई? कोई भी पहाड़ी फूटेगी। ये GBU-57 जिसका इतना नाम हुआ था, जो ईरान में मारे अभी अमेरिका ने, वाले में जो मारे थे, ये उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, 3 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और ये 300 मीटर तक जाएगी, वो 300 फीट तक जाएगी, वो 200 फुट तक की थी। अच्छा अब आप समझिए। और आपको इसके लिए B-2 स्पिरिट बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अटक कहीं गया है, सुनाई पड़ता है आजकल, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं बैठे मार दो, मिलियन यहीं से बैठे मारिए। ये पाकिस्तान तो गए ये तो बड़ा खतरनाक। और ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। उसका नाम था मास पेनिट्रेटिंग और मास ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटिंग।
इसका नाम बंकर बस्टर छोटा सा नाम रखा, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा। तो सर पहले हमारे जो लड़ाकू विमान थे वो उस तरफ जाया करते थे, हमारे सैनिक हमारे टैंक उस तरफ जाया करते थे, संभावना अब वो बंद। अब यहीं बैठे बैठे हमारे जेट फाइटर जेट अपना काम कर देते। अच्छा अब वो भी बंद, अब यहाँ से बैठे बैठे हम अपनी मिसाइलें भेज दिया करेंगे और वो भी उनके पाताल तक जाके मारा करेंगे। सर तो ये तो कुछ जाती आप कहेंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कुछ जाती ये तो बड़ा नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। अगली खबर भी देखिए जरा, ये इस तरीके से ये जो सब चल रहा है, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है। देखिए नो टाइम जारी करके वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है। पाकिस्तान की सत्ता हथियाने की तरफ बढ़ रहा है आसिम मुनीर। आर्मी चीफ ने खुद को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया है। बिना प्रधानमंत्री के फिर से विदेशी दौरे पर जा रहा है मुनीर। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेगा मुनीर। ये तो मुनीर सर जहां पे कोई मुलाकात हो रही है किसी राष्ट्राध्यक्ष से, मुनीर जाके मिल रहा है। ट्रंप बुला रहा है, मुनीर जा रहा है। अब तो कम से कम इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। नहीं, कम से कम भारत में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको गलतफहमी हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। कम से कम पाकिस्तानियों को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को कोई गलतफहमी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। पहली चीज दे नो फॉर श्योर। कौन सी क्रेसी है सर? वो मुझे लगता है कि कोई ऑटोक्रेसी और मिलिट्रोक्रेसी के बीच का कोई हाइब्रिड है। एक क्रेसी कहलाती है मिली जुली डेमोक्रेसी। अच्छा। जैसे मुशर्रफ के टाइम में थी। मुशर्रफ का प्लेबुक क्या था? प्रेसिडेंट बन गया, चीफ भी रहा, सारी सत्ता उसके हाथ में, लेकिन इलेक्शन करा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, तो ये जो एम्बिग्विटी है सर, ये और कितनी आगे जाएगी? नहीं, एम्बिग्विटी नहीं। मैं आपको एक बात दिनेश भाई बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, देखिए, 1 सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर आपको पाकिस्तान में काम करवाना है, आसिम मुनीर से बात करो, कहानी खत्म। कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई दस्तखत नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई रेड टेप नहीं, कुछ नहीं। काम करवाना है, चेक पकड़ाओ, पैसे दो, सूटकेस दो, मुनीर साइन करेगा, कहानी खत्म। बल्ले बल्ले। बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। सिंगल विंडो, यही तो कह रहा हूं, सिंगल विंडो। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ता हुआ, सिंगल विंडो, डन। माइक्रोसॉफ्ट अपना, पाकिस्तान ही कहता पाकिस्तान को बेचना है, कौन सा इलाका बेचना है। इन्होंने अमेरिकन को बलूचिस्तान बेच दिया। बात चल रही है इनकी। और जिस प्लॉट का सौदा पहले चीन से कर चुके थे। वही तो हम कई बार कहते हैं इस प्रोग्राम में कि भैया, एक घर को 2-2 लोगों को बेच दिया और उस घर को बेचा जो तुम्हारा है ही नहीं। और ये भी मुमकिन है कि एक बयाना और किसी से पकड़ रखा हो। हाँ, हो सकता है कि तुर्की को बोला हो कि तुम भी घुस जाओ बीच में। हाँ, तो तुम ड्रोन वोन दे दो, हम तुमको रेयर अर्थ मेटल दे देंगे। बोले भाई साहब पहले तो अमेरिका को दे चुके। नहीं, वो तो चाइना से बात हुई थी, लेकिन अभी दोनों को नहीं दे रहे हैं, तुमको दे देंगे। बिल्कुल। अगली खबर देखिए जरा, इसी नोट पर एर्दोगन के 2 स्टेट थ्योरी वाले मामले से नेटो में बवाल है। एर्दोगन ने साइप्रस को 2 देशों में बांटने की बात कही है। साइप्रस पर तुर्की के अटैक की 51वीं वर्षगांठ पर बयान। ग्रीस साइप्रस का 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की में हो सकती है जंग। क्या ये आसार भी बन रहे हैं मेजर गौरव? नहीं, ये फ्रंट भी खुलेगा? देखिए, हो सकता है ये फ्रंट खुले। आपको पता है कि मोदी जी गए थे? हाँ जी। ये देखिए साहब, ये है साइप्रस। ठीक है साहब, यहाँ पे। हाँ। अब ये देखिए तुर्की। अच्छा, इसको जरा इस जगह क्लोज कीजिए प्लीज, इतने हिस्से पे। जी सर, थोड़ा सा। हाँ। अब ये जैसे साइप्रस है जी, ये ऊपर तुर्की है, ये तो बहुत पास है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना जी, अगर आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी क्लोज, राइट, ये बिल्कुल है। ग्रीस फिर दूर है, लेकिन ये ग्रीस, हाँ बिल्कुल, ग्रीस तो दूर है वहां पे। तो यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इसकी, जहां पे मोदी जी गए थे। और आपने देखा था मोदी जी के बैकग्राउंड में क्या था? आपने देखा था टर्किश ऑक्यूपाइड एरिया, ऊंचाई वाली जगह पे मोदी जी खड़े थे। हाँ, वही साहब, वही टर्किश। तो इंडिया ने भी अपना, जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने अपना पत्ता भी फेंक दिया बीच में। अच्छा, अब ग्रीस को हथियार, साइप्रस को हथियार। इसमें एक और बात है। बीच में जो गौरव बताए थे, बीच में बफर जोन भी है यूएन का। यूएन फोर्सेस हैं बीच में, दोनों के बीच में। और सारा झगड़ा जो है इसके आसपास की जो टेरिटरी है सी वाली, जिसमें कि बहुत ऑयल। सर, यूनाइटेड नेशन जब आप कहते हैं ना सर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब पाकिस्तान को कह सकती है तुम आतंकवाद संभालो, बिल्ली से कह सकती है तुम दूध के भगौने की रक्षा करो, जब चोर से कह सकती है जाओ तुम थाना बचाओ, तो फिर यूनाइटेड नेशन पे मुझको बहुत एतबार नहीं होता। लेकिन यह खास बात यह कि ग्रीस को यहाँ के तेल भंडारों का इसके थ्रू एक्सेस मिलती है। अच्छा। तो ग्रीस का ये इंटरेस्ट परमानेंट है। तो ग्रीस का इंटरेस्ट यहाँ पर तेल भंडार को लेकर है, तुर्की भी यही चाहता है, साइप्रस के जरिए यहीं पे तेल, और यहाँ पे भी है तेल का खेल। लेकिन अब इस तेल के खेल में तेल का खेल हर जगह करता है मेल जोल। लेकिन यहाँ पर सर पाकिस्तान का एक तरीके से प्रभाव तुर्की की वजह से देखा जाता है इस तरफ। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत अगर वहां पे पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है तो भारत भी हम इस कैंप में रहेंगे।
ग्रीस को स्ट्रेंथन इसीलिए किया जा रहा है और ग्रीस के साथ हमारी शायद डिफेंस कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी बन रही है। जी, हम लोग हथियार भी दे रहे हैं, बहुत सारे हथियार हमने ग्रीस को दिए हैं, हम ग्रीस को और पिच कर रहे हैं, आप और हथियार लीजिए, एंड सेम विद साइप्रस ऑल्सो।